Hello developers, in this video we are discussing about list tags in HTML. So list tag क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं आज। और लिस्ट टैग्स कितने टाइप के होते हैं पहले वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग्स, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो OL टैग हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो UL टैग होता है उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये दो तरीके के टैग्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं HTML में। तो हम लोग देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर द ऑर्डर डज नॉट एक्सप्लिसिटली मैटर। ईच आइटम इज टिपिकली प्रिसीडेड बाय अ बुलेट पॉइंट। तो जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब कि आप जो लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट में देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि डॉट करके आपको आ रहा है। तो जहाँ पे ऑर्डर्स मैच नहीं करते या मतलब मैटर नहीं करते, वहाँ पर हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज नंबर्ड सीक्वेंसली। यहाँ पे नंबरिंग दिया होता है, बुलेट पॉइंट जो होते हैं वो नंबरिंग में होते हैं। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट। और दिस इज यूजफुल व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी कभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप लिस्ट जो बना रहे हो उसमें ऑर्डर में देना है कोई भी चीज़, तो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है। और जब भी आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई बुलेट पॉइंट लगाना है जैसे स्क्वायर, सर्कल, तो आप यूज़ कर सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे हम लोग तो उसमें लगाएंगे यूएल टैग, और जहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लगेगा वहाँ पे हम लोग लगाएंगे ओएल टैग। तो एक बार इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं और उसका कैसे आउटपुट क्या आता है, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल उसका करके देखेंगे कि ओएल टैग और यूएल टैग को लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूएल टैग के बारे में। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, यूएल टैग इन HTML। सो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग को यूज़ करना है यूएल टैग को, तो हम लोग पहले लगाएंगे यूएल टैग। तो हम लोग नॉर्मली यूएल टैग लगा लेंगे और उसके अंदर हम लोग लिस्ट को, पहला लिस्ट हो गया C++, उसके बाद फिर एक एल आई टैग लगाएंगे और उसमें लिखेंगे जावा। और फिर उसके बाद मुझे एक और आइटम बनाना है तो मैं फिर एक एल आई टैग लिखूँगा और उसमें मैं लिखूँगा पाइथन। तो ये हमारा एक लिस्ट बन जाएगा और इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए यूएल टैग है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, तो इसमें कोई नंबरिंग नहीं होगा। तो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। जितने भी जो यूएल टैग्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आपका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपकी बिना ऑर्डर के आती हैं। और जब हमें ऑर्डर लगाना होता है तो हम ओएल टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें डॉट दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऑर्डरिंग नहीं दिख रही है। अगर मैं जावा को ऊपर कर दूँ, C++ को नीचे कर दूँ, तब भी कोई मुझे पता नहीं चल रहा कि ऑर्डरिंग क्या है। तो ये हमारा यूएल टैग होता है। अब हम लोग देखते हैं ओएल टैग के बारे में कि ओएल टैग को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बस चेंज करना है कि आपको जो आपका जो यूएल टैग था उसको आप ओएल टैग कर लीजिए, ओएल टैग, ओएल टैग। और एल आई आपका सेम ही रहेगा। सो ये हमारा बन जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर वहाँ पर 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो वहाँ पे 1 2 3 ही आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑर्डर में आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है इसमें। सो देखिए यहाँ पे जो एल आई होता है, जो हम यूएल के अंदर या ओएल के अंदर लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, द एल आई टैग इज यूज टू डिफाइन ईच आइटम इन बोथ यूएल एंड ओएल लिस्ट। तो हमें कोई भी आइटम को डिफाइन करना है लिस्ट में, अब वो चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो हमें एल आई टैग लगाना है और उसके बीच में हमें लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि नेस्टेड लिस्ट भी होती है, मतलब कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आउटपुट। देखिए मान लीजिए आपकी एक मेनू आइटम 1 है, उसमें कुछ भी नहीं है। मेनू आइटम 2 में एक और लिस्ट है। तो आप ये कैसे दे सकते हो, तो उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यूएल के अंदर यूएल रखना पड़ेगा। सो अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट में जो है पर्टिकुलर एक लिस्ट है कोई, और उसमें हम नेस्टेड लिस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है ओएल, ओएल नहीं है, मैं एक यूएल टैग का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। सो मैंने एक यूएल टैग बनाया अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। तो जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि बहुत सारे आइटम्स का लिस्ट है। और मान लीजिए मेरा पहला आइटम जो है वो मैं एल आई टैग के अंदर लिखता हूँ फ्रूट्स। सो मेरा एक आइटम है फ्रूट्स।
और उसके बाद मेरा दूसरा आइटम है और उसको हम लिखेंगे यहाँ पे मान लीजिए वेजिटेबल्स। तो मेरा दूसरा आइटम मैंने लिख दिया वेजिटेबल्स। तो हमारे पास 2 लिस्ट होगी। अब देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है हमारे पास। सो हमारे पास 2 जो है वो लिस्ट में आइटम्स हैं। अभी इसको मैं सेव करता हूँ अगर, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा। मेरे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब मान लीजिए मुझे फ्रूट्स के अंदर भी कुछ लिस्ट चाहिए और वेजिटेबल्स के अंदर भी कुछ कोई लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल आई जहाँ पे फ्रूट्स है उसके अंदर ही लिखेंगे हम लोग एक फिर से यूएल टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग दे देंगे एल आई और उसमें लिख देंगे, मान लीजिए मैं किसी फ्रूट का नाम लिख देता हूँ जैसे मैंगो, और दूसरा एल आई लिखते हैं इसमें बनाना, और एक तीसरा भी एल आई लिख देते हैं और इसमें लिख देते हैं ग्रेप्स। सो हमारे पास 3 फ्रूट्स हो गए। और वेजिटेबल्स में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, वेजिटेबल्स के अंदर जाएंगे और एक यूएल टैग लगाएंगे और इसमें हम लोग एल आई करके लिख देंगे। जैसे मैंने कोई कर दिया टोमेटो और एक कर दिया मैंने पोटैटो। तो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। सो सेव करते हैं इसको। अब देखिए इसको कैसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास लिस्टिंग आ रही है। अब यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई, वेजिटेबल्स के अंदर इतनी चीज़ें आ गई। अगर आप इसको चाहो तो जो आप नेस्टेड लिस्ट हो उसको ऑर्डर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यूएल की जगह अगर ओएल कर देंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट, तो मान लीजिए मुझे अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, सो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ओएल कर दूंगा। और इसके जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं उनको भी आप कर दीजिएगा ओएल, नहीं तो एरर आएगा या आउटपुट आपको सही नहीं शो होगा। तो हम लोग एक बार सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए हमारे पास अब मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बना दी जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं और उसके अंदर उसकी लिस्टिंग है। सो हम लोग नेस्टेड लिस्ट ऐसे बना सकते हैं। सो हम लोगों ने समझा कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आप लोग कोई भी एक लिस्ट बनाइए और उसके अंदर दूसरा लिस्ट बना दीजिए, तो वो क्या होगा, वो नेस्टेड लिस्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं ओएल और यूएल टैग में और उसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर मेनली 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इन लिस्ट टैग। तो हमारे पास जो लिस्ट टैग होते हैं ओएल टैग और यूएल टैग, इसमें 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं। एक टाइप होता है, टाइप एट्रीब्यूट, और एक स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। सो इट स्पेसिफाइज द स्टाइल और टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट्स। मतलब जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे सर्कल है, कभी कभी एम्प्टी सर्कल होता है, कभी स्क्वायर होता है, या कभी 1 2 3, तो ये आप चेंज कर सकते हो। अनऑर्डर्ड टाइप वैल्यूज क्या क्या हैं, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हम लोग यूएल टैग यूज करते हैं उसमें क्या क्या टाइप वैल्यूज आप दे सकते हो। इसमें है सर्कल, डिस्क और स्क्वायर, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और उसके बाद अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हो जहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर करता है, तो वहाँ पे आप 1 दे सकते हो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ए करोगे तो ए बी सी डी छोटे में हो जाएगा, ए बड़ा करोगे तो आप ए बी सी डी बड़े कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर आपको रोमन करना है तो आई आई लिखेंगे छोटे में तो छोटा रोमन नंबर आएगा, और बड़ा आई लिखेंगे तो बड़ा रोमन। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार कि टाइप एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे लगा सकते हैं। सो अब हमें देखना है कि हम लोग टाइप एट्रीब्यूट को कैसे यूज कर सकते हैं यूएल टैग और ओएल टैग में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें हम इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम यूएल टैग लगाते हैं, तो यूएल टैग जो होता है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है। सो यूएल टैग में हम एल आई देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बनाना, और फिर एक और एल आई लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मैंगो, और एक और एल आई लिखेंगे और इसमें लिख देंगे ग्रेप्स। तो हमारे पास 3 एल आई हो गए। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है कि यूएल टैग को चेंज करना है। मतलब इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है आपका सर्कल। तो हमें यहाँ पे यूएल के आगे लगाना है टाइप एट्रीब्यूट। जैसे हम टाइप एट्रीब्यूट लगाते हैं और इसमें कंट्रोल स्पेस इक्वल्स टू करके कंट्रोल स्पेस करेंगे, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल वैल्यू भी दे सकते हो, सर्कल, या फिर आप यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हो। तो स्क्वायर में देता हूँ इसको और सेव करते हैं एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो देखिए आपका जो बुलेट पॉइंट है उसका स्टाइल चेंज हो गया, वहाँ पर स्क्वायर में दिख रहा है। और आप इसमें सर्कल लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप में वैल्यू दे दूँ सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। और देखिए देखिए एम्प्टी सर्कल है। और अगर आपको फिलअप जो सर्कल बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो करना है, तो उसके लिए आप लगा सकते हो डिस्क। तो यहाँ पर वैल्यू होती है डिस्क। सेव करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डिस्क आता है।
सो आप यहाँ 3 वैल्यूज़ दे सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें जहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम। पहले तो इसको ओएल में कन्वर्ट करेंगे, ओएल टैग में, और उसके बाद टाइप में हमें देना होगा ए। अगर हम छोटा ए देते हैं तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग है वो ए से चालू हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास ए बी सी आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर देना बड़ा ए, तो हमारा देखिए बड़ा ए हो जाएगा सारा, ए बी सी डी बड़े में आएगा। और अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 1, तो 1 2 3 आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 आएगा आपका जो बुलेट पॉइंट्स है। अब अगर आपको रोमन नंबर में देना है तो आप छोटे आई को बता सकते हो यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आएगा आपका जो ऑर्डरिंग है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर बड़े में रखना है तो बड़े में रख सकते हो आई। तो आपका देखिए यहाँ पर बड़े में आएगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पे डाल सकते हो। सो हमने देखा कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट को, और उसको लगा के हम लोग स्टाइलिंग अलग अलग बुलेट पॉइंट को लगा सकते हैं। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट है स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो इट स्पेसिफाइज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट। इट इज जनरली यूज्ड विद ओएल लिस्ट बिकॉज इन द ऑर्डर लिस्ट द ऑर्डर मैटर्स द मोस्ट। तो हमारे पास देखिए स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑर्डरिंग डिफाइन करता है। मतलब कि कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने 1 2 3 लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वैल्यू होता है वो 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होकर 2 3 ऐसे चलता है। लेकिन जब आप अगर आपने स्टार्ट में दे दिया 5, तो आपका जो वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट होगा। और ये ज़्यादातर क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में ही मैटर करता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड में तो सब सेम ही होता है, जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो आपके सेम ही होते हैं। तो आपको अगर ऑर्डरिंग देना है तो आप वो दे सकते हो कैसे, स्टार्ट से। तो कहाँ से आपका नंबर स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे जैसे 5 दिया हुआ है नीचे। तो ओ एल जो टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्ट नहीं देते तो 1 से स्टार्ट होता। लेकिन आपने यहाँ पे 5 दे दिया तो ये 5 6 7 ऐसे स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग करके एक बार देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है ये। सो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए हम लोग को एल आई बनाया हुआ है हमने बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए मैं यहाँ पे अगर 1 दे देता हूँ और सेव करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो देखिए सेव करते हैं उसको, एक बार सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो नंबरिंग स्टार्ट हो वो 5 से हो, तो मैं स्टार्ट यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा, स्टार्ट स्टार्ट, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 5। सो सेव करते हैं इसको और चलते हैं। अब देखिए ये 5 6 7 स्टार्ट हो रहा है। अब इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, मान लीजिए आप एक लिस्ट बना रहे हो, जैसे मैंने पहले देखा था नेस्टेड लिस्ट। सो नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, आपने मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके लिखा है। अब इसमें आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कर दिया, फ्रूट्स, और यहाँ पर आपने वेजिटेबल्स कर दिया, वेजिटेबल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके एक और ऑर्डर लिस्ट लगा देता हूँ, और यहाँ पर फिर एक एल आई कर देते हैं, और इसमें लिख देते हैं बनाना, और नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग मैंगो। सेव करते हैं इसको और वेजिटेबल्स में आते हैं, और यहाँ पर भी ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एल आई लगा के यहाँ पे कर देते हैं हम लोग टोमेटो, और नेक्स्ट कर देते हैं पोटैटो, और सेव करते हैं इसको, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। सो हम लोग को देखिए यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ला रहा है। अब मान लीजिए मुझे जो अंदर जो ऑर्डरिंग था वो मुझे 10 और 11 करना था, 11 और 12 करना था, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अंदर भी चल सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट स्टार्ट, और यहाँ पे आप 11 से स्टार्ट करिए, और यहाँ पर दूसरे में आप कर सकते हैं स्टार्ट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वहाँ पे 11 12 होगा, और यहाँ से आप 13 से कर सकते हो। सेव करते हैं। अब देखिए आउटपुट हमारा कैसे आएगा। 5 जो फ्रूट है उसमें देखिए 11 और 12 स्टार्ट हो रहा है, और 6 में 13 और 14 स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि लिस्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाते टाइम लिस्ट का यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट बना सकते हो। अब इसमें आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, इमेजेस भी डाल सकते हो। तो उसको आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग इमेज कैसे डाल सकते हो बुलेट पॉइंट्स की जगह। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूआरएल मेथड का, और उससे लगाएंगे। सो आज के वीडियो के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।